नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ओपीडी की चिड़िया प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विशाखा है और मैं एज ए स्टाफ नर्स वर्क करती हूँ। और मेरे साथ हैं डॉक्टर अंजलि पठानिया दत्तर जी, जो कि एमडी मेडिसिन हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार विशाखा। तो आज कुछ सवाल सीरीज में हम कुछ सवाल पूछेंगे मैम से, जो कि ग्लूकोमीटर के बारे में है। तो मैम, मेरा सबसे पहला सवाल है कि लोगों की बहुत सी धारणाएं हैं ग्लूकोमीटर को लेके। कुछ एक गलत धारणाएं हैं, कुछ एक सही भी है। पर मैम, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, ग्लूकोमीटर के इस्तेमाल के बारे में? विशाखा, ग्लूकोमीटर एक बहुत अच्छा टूल है, एक बहुत अच्छा माध्यम है शुगर का अच्छा कंट्रोल रखने के लिए। ग्लूकोमीटर से हम जब मर्ज़ी जब चाहें शुगर चेक कर सकते हैं। दिन में, रात में, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। शुगर चेक करने के लिए थोड़ा-सा ही खून लगता है, 1 बूँद, हाँ है जी। ना? और जो लोग सिर्फ़ लैब में शुगर चेक कराते हैं, तो वो महीने में 1 या 2 बार जाते हैं। हाँ जी। या कोई-कोई लोग तो 2 महीने में, 3 महीने में 1 बार शुगर चेक कराते हैं। हाँ जी। तो ग्लूकोमीटर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी मैम। तो मैम, ये तो आपने हमें जानकारी दे दी इस्तेमाल के बारे में। तो मैम, ये ग्लूकोमीटर इस्तेमाल किसको करना चाहिए, मतलब किसके लिए ज़रूरी है ग्लूकोमीटर इस्तेमाल करना? विशाखा, जिस किसी को भी मधुमेह है या वो शुगर पीड़ित है, चाहे वो सिर्फ़ परहेज़ और लाइफ़स्टाइल या जीवन शैली के बदलाव लाने से उसको कंट्रोल में रख रहा है, जी। या वो अगर दवाइयाँ खा रहा है या उसके इंजेक्शंस लगा रहा है, हर कोई जो मधुमेह पीड़ित है उसको ग्लूकोमीटर रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमें अपने पूरे दिन में शुगर कितनी-कितनी होती है उसका बहुत अच्छा अंदाज़ा आ जाता है। हाँ जी। तो कहने का भाव ये कि ग्लूकोमीटर किसी कार का सामने वाला शीशा है, खिड़की है, हाँ जी। विंडस्क्रीन है, जिससे हमें सामने का रास्ता नज़र आता है। अगर मेरे पास ग्लूकोमीटर है, तो मुझे आइडिया है बहुत अच्छा कि मेरी शुगर कैसी रह रही है, किन परिस्थितियों में बढ़ रही है, कब हाँ लो जी। होती है, तो मैं अपनी शुगर को ज़्यादा अच्छा मैनेज कर सकता हूँ। हाँ जी। अगर मेरे पास ग्लूकोमीटर नहीं है और मैं कभी-कभी जाके लैब में जाके शुगर चेक कराता हूँ, हाँ जी। तो मेरी गाड़ी अंधाधुंध चल रही है। मेरा जो शीशा है ना कार का, वो पूरा काला है, मुझे सामने का रास्ता नहीं दिख रहा। हाँ जी। तो ख़ास तौर पे ग्लूकोमीटर का महत्व तब आता है, जब हमारी शुगर लो होने के हमें लक्षण महसूस होने लगें। हाँ जैसे जी। भूख लग रही है, कमता लग रही है, हल्की-सी सिर दर्द हो रही है, थकन लग रही है, हल्के-हल्के पसीने आने लग रहे हैं। तो उस वक़्त हमें चीनी खानी होती है, लेकिन डर भी लगता है कि अगर हमारी शुगर लो नहीं थी और हमने चीनी खा ली, हाँ तो जी। हमारी शुगर बढ़ जाएगी। हाँ जी। तो ऐसे मौक़ों पर ग्लूकोमीटर से एकदम फटाफट फ़ैसला हो जाता है। आप शुगर चेक करिए, हाँ अगर जी। 70 के नीचे है, तो शुगर लो हो रही है, आप फटाफट से चीनी ले लीजिए और कुछ खा लीजिए। हाँ जी। तो ग्लूकोमीटर एक मधुमेह के जीवन में आप डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम का होता है। हाँ जी मैम। तो मैम, अगला मेरा सवाल है कि लोग बोलते हैं कि ग्लूकोमीटर महँगा है, तो लोग उसको लेते नहीं हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप ठीक बोल रहे हो विशाखा, कई लोगों को ग्लूकोमीटर महँगा लगता है। कोई भी अच्छी क्वालिटी का या ब्रांड का ग्लूकोमीटर करीब ₹1000 का आ जाता है, और जो उसका बार-बार का खर्चा होता है, वो उसके स्ट्रिप्स का होता है। हाँ जी। तो 25 स्ट्रिप्स का एक डब्बा मार्केट में ₹550 का मिलता है। हाँ जी। अब यही ग्लूकोमीटर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में ₹550 का मिलता है, और उसकी जो 25 स्ट्रिप्स का डिब्बा होता है, वो हाँ जी। ₹225 का पड़ता है। तो अच्छा। अगर आप खुद खरीद के भी ग्लूकोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको प्रति टेस्ट कोई ₹25 का पड़ जाता है। और अगर आप केंद्र से ग्लूकोमीटर ले रहे हैं, तो आपको कोई 9 से ₹12 प्रति टेस्ट पड़ता है। तो मेरे ख़्याल से ये किसी भी लैब से काफ़ी सस्ता है। आम तौर पे लैब्स 50 या ₹70 तो शुगर चेक करने के लेते ही हैं। हाँ जी। अ, दूसरी बात ये है ना कि हम लोग हमारी सोच है, आपने क्योंकि हमारे लिए ग्लूकोमीटर इतना ज़रूरी है, तो हमें उसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। एक सूट मत लो, हाँ जी। ग्लूकोमीटर ले लीजिए। अपने बिल्कुल। जन्मदिन पे अपने आप को गिफ्ट दे दीजिए ग्लूकोमीटर का। हाँ जी। दिवाली, ईद या त्योहारों पे
मिठाई खरीदने के बजाय ग्लूकोमीटर ले लीजिए, इतना महंगा नहीं है। हाँ जी। एक ग्लूकोमीटर अगर आपके 2 ढाई साल निकाल दे ना, बस ठीक है। हाँ उसके जी। बाद अगला ले लीजिए। तो कोई भी ग्लूकोमीटर इतना ही चलता है। अगर वो ऐसा नहीं सोचना कि अरे हमारे पास तो था, अब खराब हो गया तो अब रहने देते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ आपका जी। खराब हो गया, अब नया ले लो। और जी। एक और बात ये है कि ग्लूकोमीटर ना नज़दीक की दुकान से लेना चाहिए। अगर आप नज़दीक की दुकान से ग्लूकोमीटर लेंगे तो आप उसको समझ सकते हैं सही से कि कैसे इस्तेमाल करना है। उसकी स्ट्रिप्स आपको हमेशा मिलती रहेंगी, कई हाँ बार जी। दूर से मंगवाते हैं तो उस खास ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स फिर मिलती नहीं है, क्योंकि हर ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स अलग होती हैं। जिस हाँ जी। कंपनी का ग्लूकोमीटर लिया है हम्म। वही स्ट्रिप्स लेनी पड़ती हैं, एक की दूसरे में नहीं लगा सकते। हाँ जी। ठीक है मैम। तो मैम, मेरा अगला सवाल है कि बहुत से लोगों की अलग-अलग सोच होती है ग्लूकोमीटर को यूज़ करने की। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जब हम ग्लूकोमीटर की रिपोर्ट का बात करें उसकी, तो कोई बोलता है कि उसकी जो रिपोर्ट है वो बहुत हाई आती है, या कोई बोलता है कि बहुत लो आती है, या कुछ एक बोलते हैं कि एक्यूरेट है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सो विशाखा, ग्लूकोमीटर जो है ना वो कैपिलरी ब्लड टेस्ट करता है। कैपिलरी ब्लड माने जो ताज़ा खून अभी आया ही होता है और उसने अभी चीनी छोड़ी नहीं होती, क्योंकि हम सुई चुभा के निचोड़ के खून लेते हैं। जब हम लैब में चीनी शुगर चेक करवाते हैं तो हम लोग वो जो ब्लड चेक करते हैं वो वीनस ब्लड होता है। वीनस ब्लड माने वो खून अभी अपनी चीनी छोड़ के वापस दिल की तरफ जा रहा होता है। तो उनमें नेचुरली ही कुदरती तौर पे जो कैपिलरी ब्लड होता है उसमें 30 से 40 पॉइंट शुगर ज़्यादा होती है। तो जी। ग्लूकोमीटर क्योंकि कैपिलरी ब्लड टेस्ट करता है तो वो 30 से 40 पॉइंट शुगर ज़्यादा बताता है। तो कोई बात नहीं। हमें ग्लूकोमीटर किस लिए चाहिए होता है? हमें इसलिए चाहिए होता है कि हमें ये अंदाज़ा रहे कि हमारी शुगर 200 के ऊपर तो नहीं जा रही या 100 के नीचे तो नहीं आ गई। तो ये वो हमें आराम से बता देता है। और कई बारी ग्लूकोमीटर 300-400 शुगर बता रहा होता है, पर हम सोचते हैं कि ये गलत बता रहा है, रहने देते हैं, हाँ हमारा तो जी। ऐसा हो नहीं सकता। हुँ। ये ऐसा नहीं करना है। अपने ग्लूकोमीटर के ऊपर भरोसा करिए, उसका विश्वास करिए। अगर वो ज़्यादा रीडिंग्स बता रहा है तो आप एक बार जाके लैब में कंफर्म करिए। तो जिस सिरिंज ने खून खींचा है टेस्टिंग के लिए, उसी से एक बूंद आप ग्लूकोमीटर पे भी डाल दीजिए। ग्लूकोमीटर लैब में लेके जाइए साथ में, तो उससे आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है ना? हाँ तो जी। ग्लूकोमीटर पे विश्वास करना चाहिए, हाँ वो जी। सही रीडिंग्स देता है और उसी से अंदाज़ा लेके अपनी दवाई और दिनचर्या एडजस्ट करनी चाहिए। ठीक है मैम। तो मेरा अगला सवाल है कि जैसा कि आपने बोला कि मधुमेह वाले लोगों को तो ग्लूकोमीटर लेना ही चाहिए। तो जो एक आम आदमी है जिसको मधुमेह नहीं है, क्या उसको उसको भी ग्लूकोमीटर लेना चाहिए? उसके भी फ़ायदे हैं या नहीं है? विशाखा, नहीं, उनको नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप ऑब्सेस्ड रहोगे, बार-बार आप बिना मतलब में शुगर्स चेक कर रहे हो, तो जिनको ज़रूरत है वो ही लें। हाँ जी मैम, ठीक है। तो मैम ग्लूकोमीटर लेने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, ये भी बता दीजिए? सो ग्लूकोमीटर शुगर के कंट्रोल के लिए एक बहुत ही ज़रूरी साधन है, टूल है। और जिन लोगों के पास भी ग्लूकोमीटर होता है और वो अपनी शुगर को रेगुलरली समय-समय पे चेक करते हैं, उनका शुगर कंट्रोल और लोगों से अच्छा रहता है। हाँ हाँ जी। जी। ये टेस्टों से या लॉन्ग टर्म स्टडीज़ जो लंबे हम लोग कंट्रोल स्टडीज़ करते हैं, इनसे भी हमें यही मालूम चलता है कि खुद शुगर चेक करें, बार-बार चेक करें, उससे आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर रहेगा। दूसरी बात ये है कि आपको लो शुगर का मुकाबला करना आसान हो जाता है। हाँ जी। तो दवाई और टीके बढ़िया सेट हो जाते हैं। दूसरी बात ये है ना विशाखा, जैसे कई बारी हम लोग घर में बीमार पड़ जाते हैं, हाँ है ना? जी। उल्टियाँ हैं या बुखार है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा। तो अगर हम खाना नहीं खा रहे तो समझ नहीं आता कि हम दवाई खाएँ कि नहीं खाएँ, क्या हाँ जी। करें? हुँ। ख़ास तौर पे अगर हमारी भूख कम होगी, हम कम खाना खा रहे हैं। और जी। हमें ये भी मालूम है कि जब बीमारी का स्ट्रेस शरीर पे पड़ता है तो उस स्ट्रेस की वजह से शुगर बढ़ती है। हाँ तो जी। दोनों में बैलेंस बनाना मुश्किल लगने लगता है। तो जब भी हम बीमार हैं, कोई फोड़ा है, फुंसी है, तो हमें शुगर ज़्यादा बार चेक करनी चाहिए घर पे ही। ग्लूकोमीटर एक खास कारण से भी बना है। हम उसको कहते हैं SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज।
हर मधुमेह पीड़ित को, चाहे वो शुगर की दवाई या टीके लगा रहा हो या ना लगा रहा हो, उसको एक 10 रुपए की कॉपी रखनी चाहिए और उसको महीने में कम से कम 5 बार शुगर चेक करनी चाहिए। हमको ये गलतफ़हमी होती है कि सिर्फ़ सुबह की शुगर देखते हैं कि खाली पेट की शुगर देख ली, रोटी खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर देख ली और हो गया। हाँ नहीं, जी, खाना तो हम पूरे दिन खाते हैं, है हाँ ना? जी, तो दोपहर में, रात को क्या हाल था, वो हमें कौन बताएगा? हाँ तो जी, हमें पूरे 24 घंटे की सीआईडी रखनी है। तो हमें शुगर सुबह खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद, दोपहर की रोटी से पहले और दोपहर की रोटी के 2 घंटे बाद, रात की रोटी से पहले और रात की रोटी के 2 घंटे बाद या सोते समय हाँ देखनी जी, है। और कभी-कभी हमें रात के 2 बजे का अलार्म लगाना है और ठीक रात है के मैम। 2 बजे भी शुगर देखनी है कि कहीं नींद में तो नहीं शुगर लो होती। हाँ जी, इसके अलावा जब भी हम ओवर एक्सर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक्सरसाइज़ करके आते हैं, उस वक़्त भी हमें शुगर चेक कर लेनी चाहिए कि हमारी शुगर कितनी कहीं ज़्यादा लो तो नहीं हो जाती। हाँ जी, ख़ास तौर पे एसएमबीजी हमें अपनी शुगर की चेकिंग ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए जब हम बीमार हों। हाँ तो जी, जब हम बीमार हैं तो हमें दिन में 2-3 बार शुगर चेक कर लेनी चाहिए। हाँ जी, और शुगर का चेकिंग का महत्व जब हमारे को शुगर लो होने के लक्षण हो रहे हैं वो तो मैं बता ही चुकी हूँ। हाँ तो जी, इस सारे को जो हम खुद अपनी शुगर चेक करते हैं और अंदाज़ा लेते हैं और अपनी गोलियाँ और टीके उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसको हम एसएमबीजी बोलते हैं। हाँ जी, और ये बहुत फ़ायदेमंद आदत है, हाँ हम जी, सभी को डालनी चाहिए और इससे हमारा सेहत बहुत अच्छी रहती है, हाँ जी, हॉस्पिटल्स के चक्कर कम कम लगते लगते हैं। हैं। हाँ जी। ठीक है मैम। तो आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि हाँ, इसका ग्लूकोमीटर का महत्व क्या है। तो मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि वैसे तो हमें पता लग गया कि ग्लूकोमीटर का काफ़ी महत्व है, पर कुछ एक लोगों को ग्लूकोमीटर यूज़ करना बहुत मुश्किल लगता है या फिर उन्हें ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करने नहीं आती या फिर उन्हें खून निकालना बहुत मुश्किल लगता है या डर लगता है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? विशाखा, जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमें हिचक तो होती है और जी, अपना खून खुद निकालना तो मुझे भी मुश्किल लगेगा। पर अगर आप टीवी चला लेते हो ना, रिमोट ऑन करके चैनल बदल लेते हो, बस इतना ही चाहिए आपको। शुगर देखने में, ग्लूकोमीटर से शुगर देखने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर कोई, चाहे वो पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी सीख सकता है और बहुत आसान होता है। जिससे आप ग्लूकोमीटर लेते हैं, बस हाँ वहीं जी, पे घर में आने से पहले सीख के आइए। हाँ जी, और खुद को सुई लगाने के लिए एक पेन होता है, हाँ आपने बस जी, बटन दबाना होता है। हाँ तो टिक जी। करके छोटा-सा सुई लगता है। तो बिल्कुल हर किसी को जिसको ज़रूरत है उसको ग्लूकोमीटर सीखना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी मैम। तो मैम लास्ट में आप क्या बताना चाहेंगे पूरा इसका संक्षिप्त? संक्षिप्त में, हाँ, विशाखा, सो संक्षिप्त में ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम मधुमेह पीड़ित हैं, तो हमें ग्लूकोमीटर ज़रूर लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैम धन्यवाद करते हैं हम आपका इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों के साथ साझा करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए कि ग्लूकोमीटर हमें कैसे इस्तेमाल करना है। और अगर फिर भी इसके बारे में ग्लूकोमीटर के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय हिंद। हिंद।